गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 21 आज हम सॉल्व करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक के सॉल्व करे थे, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पे गिवन है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू। अब इसी सम के हमारे पास कितने ऑप्शन गिवन है? 4 ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन इज पाई, सेकेंड ऑप्शन इज -π/2, थर्ड ऑप्शन इज 0 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 2√3। 4 ऑप्शन गिवन है, राइट। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, राइट। अब ये है आपके पास चूज द करेक्ट। इस तरीके के सम एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते वक्त आपके पास क्या गिवन है यहाँ पे, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। क्लियर, ये गिवन है। अब एक एक करके हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले फंक्शन क्या गिवन है, tan इनवर्स √3। हम इसको देख लेंगे। सबसे पहले हमने लिखा tan इनवर्स √3, ठीक है। tan इनवर्स का tan इनवर्स हमने एज इट इज़ लिखा है, नो चेंज। हमें ये देखना है कि ये tan इनवर्स में ये जो √3 है 10 में कब होता है। √3 की वैल्यू कब होती है 10 में? tan 60 पे होती है। मतलब हम √3 के प्लेस पे tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके के जब भी हम सॉल्व करते हैं वहाँ पे डिग्री में न लिखते हुए एंगल को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, रेडियन में। तो हमने इस 60 डिग्री को लिख दिया tan π/3 लिख दिया। मतलब आपके पास ये हो गया। यहाँ आप देखेंगे कि ये tan इनवर्स और tan की वैल्यू कितनी हो गई, 1, जो कि ऑलवेज होती है, राइट। तो आपके पास सिर्फ एंगल कितना बचा, π/3, इतना ही एंगल बचा। क्लियर। अब देखिए ये फर्स्ट वाले फंक्शन को सॉल्व कर लिया हमने। नाउ द सेकेंड फंक्शन इज कॉट इनवर्स माइनस √3। अब इसकी भी हम प्रिंसिपल वैल्यू देख लेते कि कितनी आ रही है, फिर दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस करके फाइनल आंसर आपको पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। तो ये हमने जो कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस √3 लिखा है, ठीक है। अब ये कॉट इनवर्स एज इट इज़, कॉट में √3 कब होता है, कॉट में √3 की वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, मतलब कॉट π/6 हम लिख सकते। लेकिन यहाँ पे एंगल काय में, माइनस में, इट मीन्स कि यहाँ पे भी हम काय में लिखेंगे, माइनस कॉट π/6 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल काय में आया, माइनस में। तो प्रिंसिपल वैल्यू में ऐसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके साथ पाई कनेक्ट होता है। जैसे कॉस के साथ अगर एंगल माइनस में हो तो हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा। तो सेम एज इट इज़ अगर कॉट के साथ भी अगर आपका एंगल हो तो हम उसको लिखते हैं कॉट इनवर्स पाई माइनस थीटा। कब? जब कॉट इनवर्स माइनस थीटा हो। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर आपका एंगल काय में था, माइनस में। तो हमने लिखा यहाँ पे कॉट इनवर्स कॉट इन ब्रैकेट पाई माइनस थीटा। थीटा कितना था, -π/6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पाई माइनस क्यों करा, क्योंककि यहाँ पे एंगल माइनस में था, राइट। ये कॉट इनवर्स और ये कॉट एज इट इज़ मैंने लिखा। एलसीएम लिया पाई माइनस π/6 का, तो एलसीएम कितना आया, 5π/6। 5π/6 आया आपके पास इसका आंसर। क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि 5π/6 इसका आया, तो आप देखेंगे कि कॉट इनवर्स से कॉट आपस में कैंसिल हो गया। इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 1 एज इट इज़, राइट। तो एंगल कितना बचा आपके पास, 5π/6, इतना ही एंगल बचा। क्लियर। अब आप देखेंगे कि एक एंगल आपके पास आ गया π/3 और एक एंगल आ गया 5π/6। अब आप देखेंगे कि ये जो 5π/6 आया वैसे भी कितना हो गया, 30 × 5 150। द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to π। इट मीन्स 0 से 180 के बीच में होता है और दिस इज बिलोंग्स टू 150 इन दिस इंटरवल। क्लियर। मतलब 150 डेफिनेटली इस इंटरवल में क्या करता है, बिलोंग।
तो देखिए अब हमारे पास दोनों एंगल गिवन है और दोनों एंगल को कहा करेंगे हम सम में पुटअप कर देंगे कि, और हम देखेंगे कि फाइनली इसका आंसर कितना आ रहा है। तो हमारे पास सम क्या गिवन था, जो सम गिवन है हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। सम क्या गिवन है, ये tan इनवर्स √3 हमने एज इट इज़ लिखा, माइनस कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट माइनस √3 ये भी हमने एज इट इज़ लिखा। अब tan इनवर्स √3 की फर्स्ट वैल्यू कितनी है, π/3, जो कि हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दी। और कॉट इनवर्स अंडर रूट माइनस √3 की वैल्यू है π/6, वो भी हमने यहाँ एज इट इज़ लिख दी, राइट। अब इन दोनों में आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है आपका, 6 एलसीएम आया, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π, क्योंकि 6π अपॉन में 3 कितना हो जाएगा 2π माइनस 5π एज इट इज़, क्लियर। तो 5π में से 2π को हमने माइनस करा तो कितना रिमेनिंग पार्ट बचा आपका, -3π/6। अब 3/6 आ रहा है, कैंसल आउट करा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब माइनस का π/2, मतलब यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, -π/2। अब आप देखेंगे कि चारों ऑप्शन में से -π/2 कौन सा ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में से देखेंगे कि बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका ऑप्शन आ रहा है -π/2, क्लियर। अब -π/2 बी ऑप्शन आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। और आंसर हो जाएगा आपका -π/2। मतलब इस तरीके से आपको सम को सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है और आपको चूज द करेक्ट में पता करना है कि आपका कौन सा सही ऑप्शन है। तो आप इस तरीके के सम एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ये चूज द करेक्ट में आता है तो ये जितना भी कैलकुलेशन है आप पीछे रफ में सॉल्व कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कॉपी में आगे सॉल्व करके बताएं। लेकिन अगर यही सम 2 या 3 मार्क्स में आता है तो डेफिनेटली आपको इतना सॉल्व करके बताना है। थैंक यू।